ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो ये है कि 23 का जो क्वेश्चन जो फिगर था 23 का, वो गलत हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 को सबसे पहले फिगर उसका सॉल्व करेंगे, उसके फिगर को हम सही करेंगे, उसके बाद जो है 27 से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा था कि ABCDE को प्लॉट करना था। तो ABCD और E को मैंने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ये प्लॉटिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में समझ लीजिए कि ए का जो कोऑर्डिनेट है -4,0 है, वो यहाँ पे रहेगा। B का जो है -3,2 है, और C का जो है 0,4 है, और उसके बाद D का है 4,1, और E का जो है 7,3 है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा है कि B डैश, C डैश, D डैश और E डैश का जो है इमेज बनाना है, और BCDE का जो इमेज बनेगा वही B डैश होगा, C डैश होगा, D डैश होगा और E डैश होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है B का इमेज इधर बना, एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन बनाना था। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो B का इधर बन गया, C का इधर बना, D का इधर बना और E का इधर बना। ठीक है, अब कह रहा था कि ज्वाइन करना था E डैश, D डैश, C डैश, B डैश और A को इसी ऑर्डर में, इन ऑर्डर। ठीक है, तो A से B को, C D E डैश, D डैश, C डैश, B डैश और A, जब इसको मिलाए हैं तो सबसे पहले हम इसके जो साइड को काउंट करेंगे और ज्योमेट्रिकल नेम इसका बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेम द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड, जो इसका नेम बताना है, क्लोज फिगर का ज्योमेट्रिकल नेम बताना है। ठीक है, तो वन साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल जो नाम होगा वो क्या होगा, नोनागन होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26 पिछले वीडियो में हो चुका था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं कि यूजिंग अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A एंड B। ठीक है, A और B को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, और सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि रिफ्लेक्ट A एंड B इन ओरिजिन टू गेट इमेज A डैश और A डैश एंड B डैश। ठीक है, A और B का इमेज बनाना है ओरिजिन के अबाउट, जिसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, A डैश और B डैश। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वाला कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट A डैश B डैश, A डैश और B डैश का कोऑर्डिनेट भी बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, A डैश, A और B का हमें A और B को प्लॉट करना है। तो A कहाँ है, 6,4 हो गया। ठीक है, और जो B है वो 0,4 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो है हमको इमेज बनाना था। ठीक है, तो नहीं, ओरिजिन के अबाउट बनाना है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है A एंड B इन द ओरिजिन टू गेट इमेज A डैश B डैश। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा ओरिजिन के अबाउट वो इस तरफ बनेगा। ठीक, और इसका जो है इधर बनेगा, क्योंकि ये एकदम इसी एक्सिस पे है तो इधर बनेगा। ठीक है, तो 0,4 का जो ओरिजिन के अबाउट अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0,-4, और A का जो है 6,4 है, तो उसका जब ओरिजिन के अबाउट बनाएंगे तो आएगा -6,-4। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर AB A डैश B डैश। A डैश B डैश का हमको, AB और A डैश B डैश का हमको ज्योमेट्रिकल नेम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को हम जो मिला लेते हैं। ठीक है, तो A से B को मिलाया, फिर उसके बाद जो है इसको मिलाएंगे, फिर इधर मिलाएंगे। ठीक है, फिर इसको मिला लेंगे। ठीक, इसका ज्योमेट्रिकल जो नाम है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन
इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है हमको। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले बोला था कि ए डैश एंड बी डैश आर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ए एंड बी इन द ओरिजिन आर शोन इन द ग्राफ। ए और बी का ओरिजिन के अबाउट हमको ए डैश बी डैश इमेज बनाना था। ठीक है, वो बन गया है। उसके बाद जो है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश, ए डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो -6,4 था और 0,-4 है। ठीक है, उसके बाद द ज्योमेट्रिकल फिगर ए बी ए डैश बी डैश इज अ पैरेललोग्राम, इस फिगर का क्या नाम है, पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कब निकलता है, जब हमको ये वाली लाइन पता हो और ये वाली लाइन पता हो। ठीक है, ये पता हो, ये पता हो। तो ये तो पता है, ये भी पता है। ठीक, कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट है, ये भी 6 यूनिट है। ठीक है, ये वाला नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, देख रहे हैं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से जो है ए डैश बी को निकालेंगे। ठीक, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का दूसरा साइड है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूस लिखते हैं ए डैश बी का होल स्क्वायर और ए डैश बी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी डैश बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। ए डैश बी डैश का जो वैल्यू था वो है 6 यूनिट और बी डैश बी का जो वैल्यू था वो था 8 स्क्वायर। ठीक, वो कहते हैं क्योंकि हाइट देखना था हमको। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इसकी हाइट है वो 8 स्क्वायर है। ठीक, तो अब उसके बाद जो है 6 का स्क्वायर जो होता है 36, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे 100 आएगा। 100 को जब निकालेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, ए डैश बी जो है वो हमारा 10 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ए डैश बी डैश इज 32 यूनिट्स। कैसे पता चला 32, क्योंकि ये 6 है और ये 6 है। 6 और 6 कितना होगा, 12 हो गया, और ये हो गया 10 और ये 10, और 12 और 20 कितना होता है, 32। ठीक है, इसलिए इसका जो पेरीमीटर है पैरेललोग्राम का वो 32 यूनिट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला है कि प्लॉट द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी को हमको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ए कितना है 4,6 है, तो 4,6 जो है ये +4 और +6। ठीक है, ये वाई एक्सिस वाला होता है लाइन, ये एक्स एक्सिस वाला होता है। एक्स एक्सिस में इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस होता है। ठीक है, अब जो ये 4,6 है ये, ठीक, और बी वाला है 1,2 है, तो बी जो है 1,2। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, राइट द कोऑर्डिनेट ए डैश। तो सबसे पहले ए डैश का जो ए का जो है हमें इमेज बनाना है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मिरर होगा, ये मिरर लाइन है। ठीक है, तो उसके बाद जब इसका एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम वो बनाएंगे इसका इमेज, तो इधर की तरफ बनेगा। तो ए डैश जो आ गया है वो 4,-6 आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश, जो ए डैश वाली जो लाइन मिली है उसके रिफ्लेक्टेड हमको बी का इमेज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन खींच लेंगे ए से ए डैश तक। ठीक है, अब इस लाइन को मिरर लाइन मान करके बी का इमेज बनाएंगे, इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो जब इधर बने, कितने स्टेप दूर है, 1 2 3 स्टेप दूर है ये, तो इधर भी 3 स्टेप, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 स्टेप। ठीक है, 1 2 3, तो ये बी डैश जो है वो आ गया 7,2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन सबों को मिला लेंगे हम। फिर क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ कर रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर, जो फिगर हमको बना है हमारा ए डैश बी डैश से, उस फिगर का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखते हैं उसी को समझ लिए पहले। द पॉइंट ए
एंड बी आर प्लॉटेड, ए और बी को हम लोग प्लॉट किए। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश का जो कोऑर्डिनेट पूछा था सेकंड वाले में, ठीक है, तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, उसका क्या हो गया 4,-6 हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, इस वाले में बी डैश को पूछा था, वो हो गया 7,2। और ए डैश बी डैश जो है इज अ काइट, जो इसका जो नाम है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल नेम वो है काइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है वो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है ए बी सी का, ठीक है। तो सबसे पहले ए बना लिया है 2,3, बी है 4,5 है, और सी जो है 7,2 है। इन तीनों को मिला लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट वाला कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट A1 B1 C1। हमको A1 B1 C1 कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। इफ A1 B1 C1 इज द इमेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। हमको ओरिजिन के अबाउट जो है A1 B1 C1 बनाना है। ये इमेज है किसका, ट्रायंगल ABC का इमेज है। तो ट्रायंगल ABC का ये इमेज, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और इसका जो है इमेज बनेगा वो ओरिजिन के अबाउट, तो इस तरफ बनेगा, ओरिजिन इधर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो B था वो कितना 4,5 था, तो इधर बनेगा तो -4,5 बनेगा। A 2,3 था, तो इधर जो बनेगा -2,3 बनेगा। और C जो है 7,2 है, इधर जो बनेगा -7, -2 बनेगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग मिला ले रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट A2 B2 C2 इफ A2 B2 C2 इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का इमेज बनाना है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। पहले तो हमें ओरिजिन के अबाउट बनवाया था, अब बनवा रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इस जो एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, तो इसके अबाउट बनेगा तो ये हो गया मिरर लाइन। और जब इसके अबाउट बनेगा तो जो C है वो 7,2 है, इधर बन जाएगा 7,-2, ठीक है, ये C2 है, ठीक। और A जो है 2,3 है, इधर बनेगा तो 2,-3 बनेगा A2। B जो है 4,5 है, ठीक है, 4,5 वो इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा C2, ये B2 हो जाएगा, B है ये, ठीक है, 4,-5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मैच कर ले हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ये भी बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि असाइन द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल BC C2 B2 एंड फाइंड इट्स एरिया। हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, B से C को मिलाएंगे, C से C2 को मिलाएंगे, और C2 को B2 से मिलाएंगे, और B2 से को फिर B से मिला लेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाएगा, और उसका एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लिए क्या करना है। B से C को मिलाए, ठीक, B से C मिला और C से C2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि C2 से B2 हो गया, और B से 2, B2 से B जो है वो हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं ना वाला क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, और इसकी हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का, ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ A डैश A1 B1 C1 जो है उसका कोऑर्डिनेट निकल गया था -2,3 -3 -4, -5
और -7, -2 था, ठीक है। सेकंड वाले में कोऑर्डिनेट ऑफ A2 B2 C2 निकाले थे हम लोग, 2, -3, 4, -5, 7, -2। अब जो क्वाड्रेटल जो बना है BC2 B2 इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, क्योंकि आइसोसेलेस इसलिए है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BC2 B2। जो ट्रेपीजियम BC2 B2 जो है, उस ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 को 1/2 की जगह लिखेंगे, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है पैरेलल है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। इसकी जो लंबाई कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट है। ये जो है 1 2 3 4 5, 5 इधर भी होगा 10 यूनिट, 4 इधर और ये 10 यूनिट, तो 10 और 4 यहाँ पे इस लोगों को प्लस कर लिए क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड था, इंटू 3। हाइट जो है कितनी है, वो 3 यूनिट है, 1 2 3, ठीक है, 3 यूनिट हो गई। अब उसके बाद ये 10 और 4 14 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 3 से कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द पॉइंट P जो है वो 3,4 है, जो 3,4 यहाँ दिखाए हैं, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड P डैश इज इन द एक्सिस ऑफ इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो P डैश बनाना है हमको वो एक्स एक्सिस के अबाउट बनाना है, ठीक है। तो P का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो इधर बनेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, P डैश कितना हो जाएगा, ये 3,-4। और उसके बाद जो है हमको कह रहा है कि O डैश इज द इमेज ऑफ O, ओरिजिन, जो ओरिजिन O है उसका इमेज हमें बनाना है, O डैश उसका नाम रहेगा, लेकिन किसके अबाउट बनाना है, इन द लाइन P डैश, ठीक है। तो इस लाइन के अबाउट बनाना है हमको, ये P डैश है, तो हम इसकी दूरी कितनी है, 3 स्टेप है, इधर भी 3 स्टेप चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा, ठीक है। उसका नाम जो है O डैश है, इसका O डैश के कोऑर्डिनेट जो है वो 6,0 है, ठीक है। सबसे पहले पूछा है द कोऑर्डिनेट P डैश O डैश, तो P डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,-4 है, और O डैश का जो कोऑर्डिनेट है 6,0 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट P डैश और O डैश, तो P से P डैश की जो दूरी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा P डैश जो है वो, इसका जो लेंथ हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा, और O डैश का जो लेंथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, O डैश का जो लेंथ है वो है 6 यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल P डैश O डैश, तो जो हम क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो हम लोग लिखे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश आर इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ O डैश आर इतना, 6,0 है, ये 3,-4 है, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट पूछा था, उसके बाद द लेंथ पूछा था, P डैश इज 8 यूनिट्स, बताएं अभी को, द लेंथ ऑफ O डैश इज 6 यूनिट, ठीक। अब देखिए इसको M मान लीजिए, ठीक है। M मानने के बाद देखिए O से M की जो दूरी है वो 3 यूनिट है, और P से जो M की जो दूरी है, P से M की जो दूरी है वो 4 यूनिट है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में जब देखेंगे तो ये वाला पाइथागोरस से निकालेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकलता है, सबसे पहले हम ट्रायंगल OMP में आएंगे, OMP, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक है। OP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, OM जो दिया हुआ है वो 3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। MP का स्क्वायर जो है वो ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए OP का जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो OP इक्वल टू हो जाएगा 9 3 3 9 और 4 4 16,
तो ये कितना हो जाएगा 25। अब ओ पी इक्वल टू हो जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से जो है हम पी ये इसको निकाल लेंगे, ओ पी डैश को निकाल लेंगे, ओ डैश पी डैश को निकाल लेंगे इस वाले को, और ओ डैश पी को निकाल लेंगे। सबका कितना आएगा 5 यूनिट्स आएगा, ठीक। एकदम इसी तरह से सबको निकाल लेंगे। फिर जो है पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी ओ पी डैश ओ डैश जो है ये है 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5, सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर जो है हो गया वो 20 यूनिट्स हो गया, ठीक। समझ में तो आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम फिर से बताएंगे आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। दोनों एक्सेस में हमको 1 यूनिट लेना है। जो जितने भी 10 स्मॉल डिवीज़न है ये छोटे छोटे स्मॉल डिवीज़न है। पहले भी हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक 1 लेते थे, ठीक है, 1 मान के चलते थे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें 10 खाने होते हैं, उसी को बोल रहा है ये टेक 10 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 1 यूनिट। वो तो हम लोग पहले से लेते थे, इससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक। P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट 0,5 - 2,4। जो P जो है हमको बोला है कितना 0,5 रहेगा, ये P है, और Q जो है वो -2,4 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, ठीक। P जो है वो इनवेरिएंट होगा एक्स एक्सिस, नेम एक्स एक्सिस। P को इनवेरिएंट मान करके, इनवेरिएंट मतलब कि वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। तो वो अगर इनवेरिएंट इसको माने हम, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कौन से एक्सिस पर बनेगा, नेम द एक्सिस, हमें एक्सिस बताना है वो। अगर हम वाई एक्सिस को ही मिरर मान लें तब P का जो है ये P इनवेरिएंट होगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यही पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से वो हिलेगा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम लिख दिए हैं कि द एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस ही अगर हम मिरर मानेंगे तो P जो है इनवेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन 1, ठीक है। जो पहले में हमें फाउंड किया गया था, मतलब कि ये इसको देखा गया था कि ये जो मिरर इसको मान लिया गया था वाई एक्सिस को। अब इसी के ज़रिए जो हमको क्या करना है कि फाइंड द इमेज Q का जो इमेज पता करना है। तो ये जो वाई एक्सिस है इसको मिरर लाइन मान करके Q का इमेज बनाएंगे, इधर बनेगा। तो Q डैश कितना हो जाएगा 2,4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि O ये है 0,K ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ K का हमें वैल्यू फाइंड करना है। हमको 0,K लेना है ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, और ओरिजिन के अबाउट हमें इसका रिफ्लेक्शन दिखाना है, लेकिन वो जो है इनवेरिएंट हो। तो 0,K मतलब 0 का मतलब हो गया कि x जो है वो 0 रहेगा, और K मतलब कि इसी लाइन पे कहीं K मतलब कहीं भी, मतलब इसी लाइन पर कहीं पर भी अगर K इधर लेते हैं तो उसका जो है इधर बनेगा, K इधर लेते हैं तो इधर बनेगा। उससे अच्छा है कि K को हम यहीं पे रख लें, ठीक है, ओरिजिन पर ही। तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0,K हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओरिजिन के अबाउट अगर हम इसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो इसका जो पॉइंट होगा वो यही खुद का होगा, ठीक है। और जब यही होगा तो इसका जो है 0,K हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ओरिजिन होता है 0,0, तो 0,0 अगर देखेंगे तो ये तो 0 ही है। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम K की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये इनवेरिएंट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो इनवेरिएंट होगा। और हमको इनवेरिएंट ही बताना है कि ये इनवेरिएंट भी हो और ओरिजिन के अबाउट जो है रिफ्लेक्शन भी करे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको अच्छे से समझिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज Q। इमेज Q का जो हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो Q का ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग
इन द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट बनाना है। उसके बाद उसका उस इमेज का हमको रिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है। द फॉलोड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जो इमेज बनाएंगे वो ओरिजिन के अबाउट बनाएंगे, तो वो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब इसका जो है फिर से इमेज बनाएंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। हमको इसको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यही है। इसको मिरर पॉइंट, मिरर लाइन मान करके इसका जो इमेज बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डबल डैश हो जाएगा 2,0, ठीक है। क्यू डैश का भी पॉइंट यही था, क्यू डबल डैश का भी पॉइंट यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे वो हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हमको पूछा था कि पी को ऐसा बताओ कि जो जहाँ पे है वहाँ से ही लेना, ठीक है। तो इसका हमको एक्सिस बताना था, तो वाई एक्सिस को अगर हम मिरर लाइन मानते हैं तो तभी जो है वो पी अपनी जगह पे रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला द इमेज ऑफ क्यू ऑन रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस इज क्यू डैश 2,4। इसका इस वाले का इधर बन गया वाई एक्सिस के अबाउट। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि 0,0 ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट, सो 0,0 इज सेम एज 0,k। समझ में आ गया ना, इसलिए k की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा था कि q डबल डैश 2,4 होगा, इज द इमेज ऑफ q ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग पॉइंट q इन ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, और समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट को भी शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी समझ में आए, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तुरंत बताएंगे हम आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 जो रिफ्लेक्शन था वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि 31 ही क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन में। और भी क्वेश्चन आप लोग ले करके आइए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, हम आपको बताएंगे, ठीक है।